हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का फोर्थ वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 1.4 का स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग को करना क्या है हम लोग को विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मतलब बिना डिवीजन किए हुए किसी भी रेशनल नंबर को बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बिना डिवीजन किए हुए, यानी टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए आपको एक थ्योरम पढ़ना है और ये थ्योरम बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ सकता है। और ये थ्योरम क्या है, कहता है कि यदि कोई x p/q के रूप में हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लेट x इक्वल टू p/q क्या है, हम लोग का रेशनल नंबर है, ठीक है, ऐसा रेशनल नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, q इज द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n, 5 का पावर m और 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, where n m are non-negative integers, the x has a decimal expansion which terminates। देखो ये लाइन में जो भी लिखा हुआ है ये तुमको याद करना नहीं है, जो याद करना है हम वो बता देते हैं, ठीक है। तुम लोग को याद क्या करना है, अगर कोई रेशनल नंबर p/q के रूप में लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है पिछला वीडियो में भी बताए हैं और अभी भी बताएंगे, तो टेंशन लेना नहीं है। आपको करना क्या है, q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और करने के बाद यदि आपको 2 का पावर समथिंग है, जैसे 2 का पावर 1 आए, 2 का पावर 3 आए, 2 का पावर 4 आए, ऐसा कुछ भी आए, तो आपका क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और यदि आपका 5 का पावर कुछ आए, 5 का पावर 1 2 3 कुछ भी आए, तो भी हम लोग का टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या फिर हम लोग का दोनों रहे, 2 का पावर समथिंग एंड 5 का पावर समथिंग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर इसके अलावा या इसके अलावा और कुछ दूसरा प्राइम नंबर आ जाए, दूसरा कोई प्राइम फैक्टर आ जाए, जैसे 3 आ जाए, इसमें मल्टीप्लाई होते हुए 3 का पावर समथिंग आ जाए, 4 का पावर समथिंग आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो फिर हम लोग का वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 13/3125 है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्या ये कट रहा है क्या। अगर कट रहा है तो पहले काट लो, ठीक है, कट रहा है तो पहले काट लो। तो हमको तो नहीं लग रहा कि ये कट रहा है, क्योंकि 13 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26, 5 बचा, 13 चौका मतलब 13 4 जा कितना हो जाएगा 52, और ये हम लोग का 5 बच जाएगा, तो ये ना कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो आप क्या करो, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि q ये लिखो और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि भाई ये कितना से डिवाइड होगा, देखो 2 से तो नहीं होगा, ठीक है, 3 से हमको लग रहा है कि होगा, तो 3 से भी हमको नहीं दिख रहा है कि ये 3 से भी होगा, ठीक है। 3 से अगर करेंगे तो 3 10 जा 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, तो 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, ये 5 से कन्फर्म जाएगा, ठीक है। तो 5 से करते हैं, 5 6 जा 30, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 5 6 जा 30, यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, फिर ये 2 गया, 5 5 जा 25, ये फिर से 5 जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। अभी फिर से ये 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का 5 2 जा 10, ठीक है, फिर यहाँ कितना बच गया हम लोग का 2, 5 5 जा 25, फिर से ये 5 से जाएगा, 5 5 जा, मतलब जब हम लोग 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया है 5 5 5 5 5, ठीक है। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आया है, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 1 2 5 इक्वल टू कितना 5 आया, कितना टाइम्स 5 टाइम्स ना, ये हम लोग का कितना टाइम्स आया 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, तो इसको हम लोग लिख दिए 5 टाइम्स ऐसे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। क्या ये हम लोग का इस फॉर्म में है या नहीं है, 5 का पावर m फॉर्म में है, मतलब 5 का कुछ ना कुछ पावर है, उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो थ्योरम क्या कहता है कि यदि 2 का पावर समथिंग हो या फिर 5 का पावर समथिंग हो या फिर 2 और 5 दोनों का पावर समथिंग हो, तो हम लोग का क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे सिंस q इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 5 का पावर m, therefore 13/3125 is terminating, ठीक है।
तो ये हम लोग का कैसा आ गया, ये टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, अभी और भी ढेर सारा क्वेश्चन है। ये देखो 17/8 है, क्या दोनों कैंसल आउट होगा? कटेगा क्या किसी चीज़ से? नहीं कटने वाला है। तो आप क्या करो, 8 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कितना से ये भाग लगेगा? 2 से लगेगा सबसे पहले। तो 2 से देखो कितना टाइम्स में जाएगा, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से एक बार जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि आपका क्या है, 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उसमें हम लोग का क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ये हम लोग का 2 का पावर n के फॉर्म में है, इसीलिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप डायरेक्टली टर्मिनेटिंग लिख दो या फिर थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दो कि Q इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n, देयरफॉर 17/8 इज टर्मिनेटिंग। बस आपका 1 मार्क्स में 10th में ये 100% है, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, एग्जैक्ट एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही आंसर भी आपको करना है। 1 मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 64/455। अभी देख लो कैंसल आउट हो रहा है क्या। अभी ये सब तो हम सिखाएंगे नहीं, ये तो तुमको पहले से जानना ही है, फिर भी एक बार चेक करके देख लो क्या डिवाइड होगा क्या किसी से। देखो ये 2 से जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, ये 3 से नहीं जाएगा और ये भी मेरे हिसाब से 3 से नहीं जाएगा, लेकिन ये 5 से जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा। ओवरऑल ये पूरा नंबर देख लो, ये कैंसल आउट नहीं हो रहा है, एक दूसरे से कट नहीं रहा है, किसी से भी कट नहीं रहा है। ठीक है, तो बस अब ये जो डिनोमिनेटर है यानी क्यू जो है, इसका कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये 5 से जाएगा, तो 5 से करो, कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये कितना से जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, 6 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ 2 बचा, 21 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का है, यानी कि 455 का जो आया है वो है 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं है, 2 का पावर समथिंग नहीं है, 5 का पावर समथिंग है, लेकिन उसके साथ में क्या आ गया, 7 और 13 भी आ गया है। ठीक है, तब तो ये हम लोग का टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमको चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे सिंस Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n और 5 का पावर m और 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस फॉर्म में ये नहीं है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, 17/8 इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ रिपीटिंग। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से करोगे, तो आपको कैसा आएगा, एक तो टर्मिनेट करेगा नहीं और रिपीट बस करेगा, बस रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना है, 15/1600 है, और ये तो कैंसल आउट होगा। ठीक है, ये 5 से हो जाएगा, ये 5 3 जा, ठीक है, हम लोग का 15 हो जाएगा, और ये 5 से भी कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 5 3 जा 15 होता है, 1 गया, 5 2 जा 10 हो गया, और ये 0। ठीक है, और ये अब कैंसल आउट नहीं होगा। ठीक है, अब ये नहीं होगा, मतलब फाइनली आपको क्या मिल के आ रहा है, 3/320, यानी कि अब आपको 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, लास्ट में 0 है 2 है तब तो होगा ही, तो ये 2 से होगा, कितना टाइम्स में, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये रहा 0। फिर ये 2 से होगा, 2 8 जा 16, ये 0। फिर ये 2 से जाएगा हम लोग का, ठीक है, तो ये 2 4 जा 8 एंड 0 हो गया। फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, ये रहा 0। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा, फिर ये 2 से जाएगा, 2 5 जा, अब तो नहीं जाएगा ना। तो हम लोग का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं 320 का क्या आया है, कितना टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 हुआ, 3 एंड 3 6 हो गया, और एक क्या है 5 है, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं।
क्या ये हम लोग का उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमको ज़रूरत है टर्मिनेटिंग बोलने के लिए? है 2 का पावर n 5 का पावर m, उस रूप में तो है ही। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस रूप में है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 15/1600 क्या लिखेंगे? इज टर्मिनेटिंग। बस बन गया, 1 मार्क्स मिल गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब तो धीरे धीरे आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, खुद से भी बना सकते हो, फिर भी देख लो, कुछ कुछ क्वेश्चंस है जिसको और तुमको जानना है। 29/343 है। ठीक है, तो ये आपका कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा, एक बार आप खुद से चेक कर लो। हम चेक करके बैठे हैं, ये कैंसल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधी 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। कितना से ये डिवाइड होगा? ठीक है, 2 से तो नहीं होगा, 3 है तो 3 से होगा क्या? 3 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6 7 से चांसेस है, हाँ 7 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 7 4 जा 28 और यहाँ 63 बन जाएगा, 7 9 जा 63, ये हो गया। फिर से ये 7 से जाएगा, ये 7 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये जो आया है 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो आया 7 इंटू 7, यानी कि ये है हम लोग का 7 का क्यूब। ठीक है, ये कितना है हम लोग का? 7 का क्यूब। अब खुद ही देख लो कि भाई ये जिस फॉर्म में चाहिए हमको है क्या? सिंस क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? 2 का पावर n और 5 का पावर m और 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस रूप में तो है नहीं। यहाँ कहाँ 2 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, सिर्फ 7 7 है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 29/343 इज क्या है हम लोग का? टर्मिनेटिंग नहीं है, ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। जिसको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं समझ में आता है वो 9th का वीडियो जाके देख सकता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रहा हम लोग का इसका आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये रहा, देखो ये तो बहुत ही आसान है, इसको ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जरूरत भी नहीं, पहले से 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, पहले से किया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, सिंस q is in the form of 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस रूप में पहले से लिखा हुआ है। 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 पहले से है लिखा हुआ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस डायरेक्ट आंसर लिख दो। तो क्या लिखोगे अब? 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? इज टर्मिनेटिंग, बस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी उसी तरह से है। देखो ये सब कुछ जो भी क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी बुक से है, तो साथ में एनसीईआरटी बुक रख लो तो ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे ये है, और ये भी पहले से हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा हुआ है, या डेसिमल एक्सपेंशन जो बोलते हैं ना हम लोग, करके रखा हुआ है। ठीक है, क्या करना क्या है इसमें हमको? देखो यहाँ ध्यान से, 2 का पावर समथिंग है, 5 का पावर समथिंग है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग का 7 का पावर भी समथिंग हो गया। तो हम लोग को क्या चाहिए? 2 और 5 के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, अगर कुछ हुआ तो हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? 2 का पावर n और 5 का पावर m और 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस रूप में हम लोग का नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 129 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 5 का पावर 7 7 का पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
बहुत लोग जल्दबाजी में क्या करता है, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता है, ठीक है। और जब 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका क्या होगा, देखो तो ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 3 इंटू 5 आ गया, और इसको बोल देता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन हम पहले बोल रहे हैं कि क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड कर लेना है मतलब कट होगा, ठीक है, तो काट लेना है। अब ये तो कट हो रहा है 3 से, देखो ये 3 2 जा और ये 3 5 जा, कट होने के बाद क्या आ रहा है हमको 2/5। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का ज़रूरत है नहीं, वो अपने आप में है, ठीक है। 5 तो 5 है, उसका क्या करोगे। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि Q जो है हम लोग का, Q क्या है, इस रूप में है ना, ये जो 5 है हम लोग का इस रूप में है, मतलब ये 5 का पावर m के रूप में है। तो क्या लिखेंगे, सिंस Q इज इन द फॉर्म ऑफ दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ 5 का पावर m, सो 6/15 इज टर्मिनेटिंग। अगर डिवाइड बिना किए हम लोग, मतलब बिना कट किए करते ना बच्चों, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाता, जो कि गलत हो जाता आंसर, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा ये करने से पहले अब चेक कर लोगे कि कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हड़बड़ में हो जाएगा गड़बड़, जो मिलना था 1 मार्क्स वो भी नहीं मिलेगा, फिर कहोगे कि बनाए तो सही थे, पता नहीं कॉपी चेक करने वाला गलती कर दिया। चलो देखो यहाँ पे 35/50 है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कर लो, कितना होगा 5 से, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, ठीक है। यानी कि एक्चुअली क्या है 7/10 है, तो 10 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना से जाएगा 2 से जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ये जो 10 है ये किस रूप में आया है 2 इंटू 5, यानी कि ये हम लोग का 2 का पावर समथिंग एंड 5 का पावर समथिंग में है, यानी कि Q इज in the form of what, in the form of 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, so यानी कि therefore 35/50 is terminating, बस हो गया ये, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक हमको पता है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, अब नहीं आया होगा तब तो कमेंट बॉक्स खुला है ही, करो कमेंट, देखेंगे कमेंट फिर उस पर बात करेंगे। चलो तो ये पहले देख लो कैंसल आउट हो रहा है क्या, हमको तो दिख रहा है 7 से, ठीक है, 7 से दिख रही है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये रहा 0, ठीक है, ये हो गया। यानी कि अब हम लोग 30 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये कितना से आएगा, 3 से जाएगा कि 2 से, 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से जाएगा, 2 अब 15 टाइम्स में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब क्या जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है ना, ये रहा 5। अब देख लो यहाँ पे हम लोग का 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 आया। अगर पावर बोलना है तो सब में 1 1 पावर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये ध्यान से देख लो, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे 3 आ गया है, हमको सिर्फ 2 चाहिए या सिर्फ 5 चाहिए या फिर 2 and 5 चाहिए, उसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस Q is not in the form of what, सॉरी 2 का पावर n और 5 का पावर m और 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, ना इस रूप में है ना इस रूप में है ना इस रूप में है, ठीक है, ये कुछ अलग ही रूप में, इसमें 3 आके डूब गया है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे 77/210 इज, देख रहे हैं, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये रहा तुम लोगों का एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथ, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करना, और क्या, थैंक यू।